हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरके एकेडमी पर। जैसा कि आपने देखा ही है, हम एंशियंट हिस्ट्री का जो सीरीज लेके चले हुए हैं, उस सीरीज में अपना नया टॉपिक क्या है, महाजनपद काल। हमने इसको सीक्वेंस वाइज किया। जैसे पहले हमारे यहाँ आते हैं कबीले, फिर आता है फिर आता है जनपद, और फिर उसके बाद लास्ट में हमारा क्या आता है, महाजनपद। आज उसी महाजनपद के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हुआ, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो कांस्य का युद्ध होता था। अब लोहे का आविष्कार यहाँ पर होता है वैदिक काल में। तो लोहे के आविष्कार ने हर जगह महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आया है। लोहे का आविष्कार जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो गई लोगों की। अब इकोनॉमिक कंडीशन होगी तो उनकी सोशल कंडीशन भी अच्छी हुई, साथ में ही जो राजनीतिक जीवन था, उनकी पॉलिटिकल लाइफ थी, उसके ऊपर भी काफी इफेक्ट पड़ा। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो कबीला क्षेत्र थे वो महाजनपद तक पहुंच गए। महाजनपद यानी कि एक बड़ा क्षेत्र आता था इसमें। तो इस तरीके से इस महाजनपद का उदय होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जो कि हमने बोर्ड पे राइट किया हुआ है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो यहीं से ही ऑब्जेक्टिव बनने स्टार्ट हो जाते हैं कि महाजनपद काल का उदय कब होता है, या महाजनपद काल का टाइम पीरियड कौन सा है। तो आप उसका आंसर क्या लिखेंगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 6th सेंचुरी बीसी में महाजनपद काल का उदय होता है। और उसको हमने सीक्वेंस में कर ही लिया। सबसे पहले कबीले आते हैं वैदिक काल में, फिर वो थोड़े बड़े होते हैं तो जन का रूप ले लेते हैं, उसके बाद वो जनपद का रूप लेते हैं, और लास्ट में किसका रूप लेते हैं, वो महाजनपद का रूप लेते हैं। इस तरीके से 16 महाजनपद उस टाइम पे अपने इंडिया में एग्जिस्ट करते थे। 16 महाजनपद होते थे। अब इस बात का हमें कैसे पता चला कि उस टाइम पे 16 महाजनपद थे? कौन सा ऐसा स्रोत था जिसके माध्यम से हमें पता चला कि 16 महाजनपद उस टाइम के इंडिया में होते थे? देखिए उन स्रोतों के बारे में। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म महाजनपद काल के टाइम पे बौद्ध धर्म धीरे धीरे आने लग गया था। महात्मा बुद्ध ने इस धर्म को स्टार्ट किया था। तो बौद्ध ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय। पुस्तक का नाम क्या है, अंगुत्तर निकाय। इस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। साथ में ही हमें पता है कि बौद्ध धर्म के पैरेलल ही कौन सा धर्म था, जैन धर्म। तो जैन धर्म की कौन सी पुस्तक थी, भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि कौन से बौद्ध ग्रंथ में या कौन से जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का स्टार्टिंग में वर्णन किया गया था। तो बौद्ध ग्रंथ हो गया अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ हो गया हमारा भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया था। अब ये जो 16 महाजनपद हमारे इंडिया में थे, कुछ इंडिया में थे, कुछ इंडिया के 2 इंडिया के बाहर थे, जिनका वर्णन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अब इस 16 महाजनपदों में क्या हुआ कि आपस में ये एक दूसरे से संघर्ष करते रहते थे, लड़ाई झगड़े करते रहते थे, और लास्ट में जो महाजनपद शक्तिशाली रूप में निकल के आता है वो कौन सा होता है, मगध। जिस मगध राज्य के बारे में हम पूरा विस्तार से आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि इन सारे 16 महाजनपदों में किस प्रकार से मगध आगे निकल कर जाता है। आज हम इन 16 महाजनपद कहाँ कहाँ इंडिया में उस टाइम पर थे और उनकी क्या क्या राजधानियां थी उसके बारे में पढ़ेंगे, और इनकी राजधानियों से संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब इस 16 महाजनपद में किस तरीके की शासन व्यवस्था थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, और कैसी इनमें शासन व्यवस्था थी। ज्यादातर जो महाजनपद थे उनमें राजतंत्र व्यवस्था थी। राजतंत्र मतलब राजा का शासन होता था, और राजा का पद क्या होता था, वंशानुगत होता था, यानी राजा के बाद उसका बेटा, इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता था। लेकिन 2 महाजनपद ऐसे थे जिनमें गणतंत्र व्यवस्था थी या संघ की व्यवस्था थी। यानी गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गण या संघ के द्वारा शासन, यानी कि लोगों के समूह के द्वारा वहां पर शासन होता था। ऐसे 2 गणतंत्र हम डिस्कस करेंगे। बाकी सारे क्या थे, राजतंत्रात्मक उनमें व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिहार का स्टार्ट करते हैं। मगध जो राज्य था वो बिहार में था। इस तरीके से 3 राज्य बिहार में थे। ये 3 जो हम उस टाइम के महाजनपद थे, ये किसमें होते थे, बिहार में होते। तो हम इस तरीके से याद करेंगे तो अपने को याद अच्छे से हो जाएगा बिहार। यानी कि बिहार में कितने थे, 3 बिहार में थे। यूपी में कितने थे, 8। बिहार में 3 हो गए, यूपी में 8 हो गए, 1 मध्य प्रदेश में एमपी में हो गया,
एक राजस्थान में था और एक दक्षिण भारत में था। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। 3 और 8 11, 12 13 14 और 2 हमारे क्या थे, क्या हो गया, हाँ 3 और 8 कितने हो गए, 11, एक अवंती 12, एक राजस्थान 13 और एक दक्षिण भारत हो गया 14 और 2 ये हमारे क्या थे, विदेशों में एग्जिस्ट करते थे, यानी कि भारत से बाहर संबंधित थे ये दोनों। इस तरीके से कितने हो गए महाजनपद हमारे, 16 महाजनपद उस टाइम पे थे। तो हम इनको देख लेते हैं कि राजधानियां देखते हैं। बिहार में सबसे पहले देखो मगध। मगध उस टाइम पे सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में बाहर निकल के आता। तो मगध की राजधानी, स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि मगध की सबसे पहले राजधानी कौन सी होती थी, तो या तो राजगीर आंसर आ सकता है या गिरिविर्ज, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में मिलेगा, या तो राजगीर या गिरिविर्ज। तो ठीक है, मगध की राजधानी क्या थी, राजगीर या गिरिविर्ज। दूसरा था अंग, ये भी बिहार में ही था। अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। वज्जी, वज्जी ये क्या था, गणतंत्र था वज्जी, इसको ध्यान रखेंगे। ये दोनों हमने पढ़े बिहार में, मगध और अंग। मगध की राजधानी गिरिविर्ज या राजगीर सबसे पहली वाली राजधानी थी ये, क्योंकि बाद में तो इसकी राजधानियां चेंज हो जाती, पाटलिपुत्र बनती है, फिर पटना बनती है। तो हमें सिर्फ ये याद करना है, महाजनपद काल में मगध की राजधानी क्या थी, राजगीर या गिरिविर्ज। अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। वज्जी क्या था, गणतंत्र था। ये दोनों राजतंत्र, गणतंत्र था, इसकी राजधानी क्या थी वज्जी की, वैशाली। जो ये वज्जी था यह 8 जनपदों का समूह था, यानी कि इसमें 8 छोटे छोटे जनपद मिलकर वज्जी महाजनपद को इन्होंने बनाया हुआ था और इसकी राजधानी क्या थी, वैशाली थी। और याद रखेंगे ये क्या था, गणतंत्र था। यहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। गणतंत्र का अर्थ मैंने आपको बता दिया है, जहां पर लोगों के समूह के द्वारा शासन किया जाता हो उसको गणतंत्र बोलते हैं। फिर यूपी में कितने थे, 8 महाजनपद थे यूपी में। कौन कौन से, काशी। काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी, जो कि आजकल भी हम वाराणसी ही बोलते हैं या काशी भी बोल देते हैं, तो इसको याद करना इजी है आपके लिए। काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी। कौशल, श्रावस्ती। श्रावस्ती का नाम भी आपने सुना होगा। श्रावस्ती वो जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। तो कौशल की राजधानी क्या हो गई, श्रावस्ती। मल, मलों की राजधानी क्या थी, कुशीनगर। कुशीनगर भी किस लिए प्रसिद्ध है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ होता है, कुशीनगर में होता है। और मल की राजधानी क्या है, कुशीनगर। और ये भी हम ध्यान रखेंगे, ये भी क्या था, एक गणतंत्र था। यहाँ पर भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। इस तरीके से सिर्फ 2 ही गणतंत्र थे, एक तो वज्जी और एक मल। बाकी सारे सब में क्या, महाजनपदों में क्या थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो फिर देख लीजिए, काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी। कौशल, श्रावस्ती, मल, कुशीनगर। फिर आता है हमारा वत्स। वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कुरु, इंद्रप्रस्थ। ये हमने पढ़ा हुआ है महाभारत काल में, या महाभारत ग्रंथ किसने भी पढ़ा है, तो उसमें कुरु जो जनपद थे उन्हीं की संतानें थी कौरव और पांडव, और उनकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। ये हमें याद है ही। पांचाल, पांचाल की राजधानी क्या थी, अहिछत्र। पांचाल, अहिछत्र। फिर सूरसेन, सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ, मथुरा के बारे में, श्री कृष्ण का जन्म स्थान था मथुरा। चेदी, चेदी की राजधानी क्या थी, सत्यवती या शुक्तिमती। कहीं पर सत्यवती दिया होता है और कहीं पर शक्तिमती दिया होता है। तो चेदी की राजधानी क्या थी, सत्यवती या शुक्तिमती। जो ये चेदी था, यहाँ पर शिशुपाल, जो हमने पढ़ा है महाभारत में, शिशुपाल यहाँ से संबंधित था। श्री कृष्ण की जो गाथाएं आती हैं इसमें श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल की हत्या कर दी थी, वो शिशुपाल इस चेदी राज्य से ही संबंधित था। तो इस तरीके से 8 हमारे यूपी में महाजनपद थे, जिनको हम दोबारा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, मल, कुशीनगर, वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिछत्र, सूरसेन, मथुरा, चेदी, सत्यवती। तो ये 8 महाजनपद किस में आ गए हैं, ये यूपी में आ गए। 3 बिहार में हो गए, 8 किस में हो गए हमारे इसमें यूपी में, उत्तर प्रदेश में हो गए। अब एक था एमपी में, ये वाला अवंती। अवंती की राजधानी क्या थी, 2 राजधानियां थी अवंती की, ये याद रखेंगे। 2 राजधानियां थी अवंती। हमें मध्य प्रदेश का पता है, मध्य प्रदेश के कहाँ पर है अभी भी, मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में जो कड़ी है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश को माना जाता है। तो जो उत्तरी भाग था मध्य प्रदेश का, या अवंती का जो उत्तरी भाग था, उसकी राजधानी क्या थी, उज्जैन।
उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? महेशमती। कौन सी थी? महेशमती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? महेशमती। तो ये एक ही महाजनपद था किसमें? एमपी में, मध्य प्रदेश में। उसके बाद एक ही आता है राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा था? मत्स्य। और उसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। मत्स्य विराटनगर। ये सिर्फ एक ही महाजनपद था राजस्थान में। फिर दक्षिण भारत में एक था जो कि आंध्र प्रदेश में, दक्षिण भारत जो आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में है, वहां पर एक ही महाजनपद था जो था अस्मक। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों में कौन सा एक महाजनपद था जो केवल एक ही महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था? तो कौन सा था? अस्मक, जिसकी राजधानी क्या थी? पोटली या पोतन। यानी कि कहीं पर पोटली नाम मिलता है, कहीं पर इसका नाम क्या मिलता है? पोतन मिलता है। तो दोनों ही नाम आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो हम फिर देख लेते हैं, 3 बिहार में हो गए, 8 हमारे यूपी में हो गए, एक एमपी में है अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या होगी? महेशवती। राजस्थान की में था मत्स्य और मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में एकमात्र हमारा क्या था? ये महाजनपद था जिसकी जो क्या था? अस्मक। और जिसकी राजधानी क्या थी? पोटली या पोतन। फिर आते हैं हमारे जो भारत से बाहर 2 महाजनपद थे, इनके बारे में पूछा जाता है कि कौन से 2 महाजनपद थे या कौन सा जनपद निम्नलिखित में से है जो भारत से बाहर उस टाइम पर था? तो कौन कौन से था? कंबोज और गांधार। कंबोज की राजधानी क्या थी? राजपुर या हाटक। या तो राजपुर या हाटक, एक ही 2 जगह, एक के ही ये 2 नाम है, याद रखना। जैसे इसमें तो अवंती की 2 राजधानियां थी, बाकी जहां जहां 2-2 नाम है वो एक ही के 2-2 नाम है यहाँ पर। ठीक है, तो कंबोज की राजधानी क्या है? राजपुर या हाटक थी। राजपुर, हाटक। और गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। इसके बारे में हमने सुना होगा। गांधार कहाँ था? भारत से बाहर स्थित था और इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। तक्षशिला वो जगह है जहां भारत की पहली यूनिवर्सिटी या पहला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, मौर्यों के टाइम पर खोला गया था। मौर्य वंश के दौरान या मौर्य काल के दौरान तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। तो भारत का पहला विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय। और गांधार की राजधानी उस टाइम पे क्या थी? तक्षशिला। तो इस तरीके से हमने 16 महाजनपद कर लिए हैं। इन 16 महाजनपद के बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित आएगा। और अच्छे से ये सारे वीडियोस आप देखें। इनमें अगर आप इसको एक बार देख के अच्छे से नोट बना के उसको 2 बार रिवाइज करेंगे तो आराम से ये 16 के 16 आपको लर्न हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। बिहार में हमारे 3 महाजनपद थे। मगध, जिसकी राजधानी क्या थी? राजगीर। अंक, चंपा, वज्जी, वैशाली। ये 3 हो गए बिहार में। 8 थे यूपी में, जिनमें आप 4-4 का पेयर करके आप इसको लर्न कर सकते हैं। काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, मल, कुशीनगर, वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिछत्र, सूरसेन, मथुरा, चेदी, सत्यवती। एक एमपी में थे उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिणी अवंती की महेशमती। राजस्थान में थे मत्स्य, जिसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था अस्मक, जिसकी राजधानी थी पोटली या पोतन। और 2 थे भारत से बाहर, गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला और कंबोज जिसकी राजधानी राजपुर या हाटक। इस तरीके से 16 के 16 महाजनपद है और इनकी राजधानियों से संबंधित क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं या इन 2 ग्रंथ के बारे में इस टॉपिक में से पूछा जाता है। तो अच्छे से इसको आप लर्न करें, रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें। जितनी प्रैक्टिस और जितना रिवीजन आप करेंगे उतना ही हर सब्जेक्ट में आप और अच्छे से कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ सबको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और आगे अच्छी वीडियो बना सकें आपके लिए। और इस जो हमारे इतिहास की जो सीरीज हम लेके चले हुए हैं, एंशिएंट पीरियड पहले करेंगे, उसके बाद मेडिवल और लास्ट में मॉडर्न, उसको आप सभी अच्छे से कर पाएं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।